नमस्कार, मैं आलिया इलियासी डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देश की वर्तमान सरकार ने ग्रामीण भारत को विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करने के लिए सांसदों से उन्हें गोद लेकर और उन्हें विकसित करने की परिपाटी की शुरुआत की है। और यही वजह है कि ग्रामीण विकास के लिए रोल मॉडल बन चुकी सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए आज गांव में खुशहाली और समृद्धि ने दस्तक दी है। इस कार्यक्रम के जरिए हम भी आपको बदलते भारत की इस तस्वीर से रूबरू कराना चाहते हैं। आजादी के बाद बनी सभी सरकारों ने देश के भविष्य का खाका खींचा और विकास की तमाम योजनाएं बनाई, लेकिन केंद्र में बनी इन योजनाओं का लाभ गांव को नहीं मिल सका, जिसके पीछे मुख्य वजह कभी राजनीतिक परिस्थितियां रहीं, तो कभी नौकरशाही की उदासीनता। और इसका नतीजा ये रहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी गांव की दशा दिशा नहीं बदली। विकास की इसी लचर व्यवस्था और देश के राजनीतिक सामाजिक समीकरणों को बदलने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से एक नई परिपाटी की शुरुआत की और गांव के विकास का जिम्मा सीधे देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्यों यानी सांसदों के हाथों में दी। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। प्रधानमंत्री की इस दूरदर्शी सोच का परिणाम ये है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का सहारा पाकर अब कई गांव तरक्की की राह पर चल पड़े हैं। हालांकि योजनाएं तो सभी गांव के लिए हैं, लेकिन तरक्की कुछ ही गांव ने की है, क्योंकि उस गांव के लोगों की सोच अलग थी। उस गांव के नेता लीडर ने कुछ अलग करने की ठानी थी। दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो प्रारूप प्रधानमंत्री ने दिया है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण देखना हो तो देश की प्राचीन नगरी वाराणसी में आना होगा, क्योंकि वहाँ पर आदर्श ग्राम का सपना साकार हो चला है। क्योंकि वाराणसी के इस गांव जयापुर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद गोद लिया है, जिसके साथ ही आज ये गांव एक आदर्श ग्राम के रूप में राष्ट्रीय पटल पर उभर चुका है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम आज पहुंच चुकी है देश के सबसे प्राचीनतम शहर वाराणसी जिले के जयापुर गांव में, जो जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव में प्रवेश करते ही आपको भी एक बार ये एहसास होगा कि आप किसी गांव में नहीं बल्कि शहर में आ चुके हैं। जयापुर गांव के कायापलट की कहानी शुरू होती है 7 नवंबर 2014 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयापुर पहुंचकर इस गांव को आदर्श ग्राम बनाने की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने जयापुर गांव में पहुंचकर यहां के लोगों के बीच अपनी मंशा जाहिर की और सांसद आदर्श ग्राम योजना के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं एमपी तो था नहीं, सरकार भी हमारी यहाँ नहीं थी, लेकिन मैंने सरकारी अधिकारियों को फोन किए, हमारे कार्यकर्ताओं को फोन किए और सब लोग यहाँ मदद के लिए पहुंचे थे। तो ये कारण था जिसके कारण मेरे दिल दिमाग में जयापुर ने जगह ले ली थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के मूल में पीएम मोदी की सोच है कि गांव के विकास के लिए केंद्र से योजना संचालन करने की बजाय गांव के लोगों की आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम संचालित किया जाए और जयापुर गांव के विकास की रूपरेखा भी इसी आधार पर बनाई गई है। ये मेरी कोशिश है कि हम लोगों के बीच जाकर के, लोगों के साथ मिलकर के
एक, सरकार की वर्तमान जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू करवा के अपनी आंखों के सामने संसद देखें कि वो योजनाएं 100% लागू होती है कि नहीं होती, और देखिए गांव में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। उन योजनाओं के लागू करने में कठिनाई आ रही है तो नीतिगत परिवर्तन लाने की जरूरत है, तो वो परिवर्तन क्या लाना है। एक बार एक गांव भी अगर सांसद इस प्रकार से कर देगा ना, अपने आप और गांव को उस दिशा में काम करने के लिए सभी सरकार को बाबुओं को आदत लग जाएगी। मैं देख रहा हूं कि कुछ गांवों में स्पर्धा चल पड़ी है, हमारा गांव आदर्श ग्राम बनाए, सांसद हमारा गांव ले। ये गलती इसलिए हो रही है कि लोगों के मन में ये भ्रम है कि कोई सांसद अगर ग्राम ले लेगा तो उसके कारण पैसे आने वाले हैं। इस योजना में पैसे है ही नहीं। ये योजना पैसों वाली है ही नहीं, क्योंकि पैसे हो तो फिर कोई खाने वाला भी निकल आएगा ना। जयापुर में पिछले 2 सालों में बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, जो आज यहाँ हर तरफ नजर आ रहा है। एक तरफ जहाँ मुख्य मार्ग से जुड़े गांव की पक्की सड़क पर सरपट दौड़ते वाहन गांव के विकास की रफ्तार बता रहे हैं, वहीं खेतों में लगे ट्यूबवेल किसानों की तरक्की की कहानी बयां कर रहे हैं। हमारी आदर्श ग्राम की टीम को बताया गया कि जयापुर में पीने के पानी की समस्या से निजात पाने के लिए 2 लाख लीटर की क्षमता वाले पानी की टंकी का निर्माण किया गया है और हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से 24 घंटे पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक 2 लाख लीटर पावर की टंकी बनाई गई है। अब उसके वाटर टैंक तो बन गया है, अब अंडरग्राउंड पाइप की व्यवस्था हो जाती है, पूरे गांव को पेयजल की व्यवस्था हो जाती है। जयापुर पहुंचने पर आप पाएंगे कि गांव के मुहाने में बना खूबसूरत सा बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय आपका स्वागत कर रहे हैं। इस बस स्टैंड में साफ सफाई के साथ साथ यात्रियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है, जहां लोग आराम से अपने गंतव्य तक जाने के लिए अपने साधन का इंतजार करते नजर आएंगे। साथ ही हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि जयापुर गांव में संचार व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही गांव को शहर से जोड़ने वाली मुख्य मार्ग और गांव की इंटरलॉकिंग गलियों से जयापुर में हुए विकास कार्यों की प्रगति साफ दिख रही है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्श गांव जयापुर में विकास कार्यों की नींव रखी गई है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऐसा बहुत कुछ है बताने और दिखाने को, जिससे किसी भी गांव को गर्व हो सकता है। जयापुर गांव के भी ज्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ मुख्य रूप से गन्ना, धान, गेहूं उगाया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए गांव में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं बेहतर हुई हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, गांव में जीवन यापन के लिए मूलभूत जरूरतों के अलावा दूसरी आवश्यकता सार्वजनिक सेवाओं की होती है, जिनके अभाव में लोग गांव से शहर की ओर पलायन के लिए मजबूर होकर आते हैं। और जयापुर गांव में इन सभी सेवाओं की पूर्ति करने के लिए हर संभव कोशिश की जा चुकी है। जयापुर गांव के लोगों को भी पहले बैंकिंग, डाक जैसी सेवाओं के लिए शहर का रुख करना पड़ता था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें पेश आती थी। लेकिन सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मई साल 2015 में यहाँ बैंक और डाक सेवा की शुरुआत की गई और गांव में सार्वजनिक सेवाओं को दुरुस्त करने की पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि गांव में बैंकिंग सेवाएं मजबूत कर लोगों को साहूकारों के ऋण जाल से मुक्त किया जा सके और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव में आज 3 बैंक खुल चुके हैं, जिनमें जयापुर के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांव के लोगों के खाते खोले जा चुके हैं और अब गांव के लोगों को आज सभी योजनाओं का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को
बिजली की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश में हर गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में आदर्श ग्राम जयापुर में सालों से बिजली की अधूरी पड़ी योजना को पूरा कर ग्रामीणों के जीवन को प्रकाशमय करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम को बताया गया कि गांव में प्रकाश के लिए परंपरागत बिजली व्यवस्था के साथ साथ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है और सांसद आदर्श ग्राम योजना की बदौलत गांव को 135 सोलर लाइट्स की सुविधा भी मिली है, जिससे गांव की गलियों से लेकर सड़कें अब जगमग हो रही हैं और गांव वाले भी ये कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में आई ये रोशनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बदौलत है। मोदी जी गांव गोद ले लिए, उसके बाद जब यहाँ पर जो विकास कार्य चालू हो गया, पहले से तो बहुत जो है कि आराम हो गया है। रोड पर हर जगह जगह पर लगा है, उससे मतलब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो 24 घंटे ही लाइट है, जिससे बच्चों को पढ़ने उड़ने में भी और घर के काम में भी प्रकाश है और मतलब गाँव में सब के यहाँ बिजली की व्यवस्था हो गई है। जयापुर गांव के भी ज्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ मुख्य रूप से गन्ना, धान, गेहूं उगाया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए गांव में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, जिससे किसानों की जिंदगी पहले से ज्यादा आसान हो गई है। जयापुर गांव में चली विकास की बयार ने जहां मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सार्वजनिक सेवाओं की तस्वीर को भी बदल कर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में भी जागरूकता आई है और प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के साथ साथ साक्षर भारत का सपना भी उनके इस गांव में साकार होता नजर आ रहा है। गांव के विकास में शिक्षा की भी मुख्य भूमिका है, ताकि लोगों में विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता आए और ये कार्यक्रम गांव की धरातल पर साकार हो सकें। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को तरक्की की राह पर लाने के लिए साक्षरता अभियान पर विशेष बल दिया और उनकी इस अपील का बेहतर नतीजा जयापुर में देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी जयापुर गांव में रंग लाता नजर आ रहा है और जयापुर गांव में लड़कों के साथ लड़कियों की पढ़ाई पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि लोगों में आया ये वैचारिक परिवर्तन मोदी जी की ही बदौलत है। देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने गांव को गोद लिया है, तब से यहाँ के जो अभिभावक उनमें भी एक जब बच्चों को शिक्षा के प्रति एक जागरूकता आई है और बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजते हैं। उसके बाद बालिका शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण भी काफ़ी बदला है गार्जियंस का। तो इस तरह का जो है कि लोगों में वैचारिक परिवर्तन आया ही आया है। उसके अलावा भौतिक परिवर्तन तो विद्यालय का, जैसे मैंने बताया, विद्यालय में काफ़ी भौतिक परिवर्तन हुआ है। बच्चों को काफ़ी सुविधाएं अवेलेबल हुई हैं स्कूल के अलावा। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि जयापुर गांव में स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को समय से पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, समय से किताबों के साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूल में मिलने वाली इन सुविधाओं की ही देन है कि स्कूल के प्रति बच्चों में आकर्षण बढ़ा है और इन बच्चों की आंखों में एक बेहतर भविष्य के सपने सजने लगे हैं। आज ये बच्चे खुद को जयापुर की जगह मोदी के गांव का निवासी कहकर गर्व महसूस करते हैं। पढ़ाई भी हम लोग का बहुत अच्छा होता है। मैं जयापुर मोदी जी गाँव में रहती हूँ, मुझे स्कूल आने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं हम लोगों को, खेल कूद का सब कुछ सामान मिलता है। हम लोग को सोमवार को फल मिलता है और बुधवार को दूध भी मिलता है। अच्छे से खाना भी मिलता है हम लोग को। हम बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। साथ ही हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि इस स्कूल में शिक्षा के साथ साथ विद्यालय परिसर की व्यवस्था भी काफी दुरुस्त है। परिसर में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है और इस स्कूल को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 2 बायो टॉयलेट की सुविधा भी मिली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के आदर्श ग्राम की जो संकल्पना है उसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी लक्ष्य रखा गया है और जयापुर गांव में भी इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। खासकर गांव की महिलाओं को विभिन्न रोजगार सुविधाओं और प्रशिक्षण के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आदर्श ग्राम जयापुर में खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय के कार्यक्रम के अंतर्गत गांव की महिलाओं को सूत कताई का काम उपलब्ध कराया गया है।
ऐसे में जो महिलाएं अब तक चूल्हे चौके तक सीमित थीं, वो घरों के काम के साथ साथ सूत कताई केंद्र में रोजगार कर घर के खर्चों में हाथ बटा रही हैं और आर्थिक सशक्तिकरण की ये खुशी उनकी बातों में साफ झलक रही है। ये चरखा मोदी जी ने दिए हैं, हमने कहे कि चलावल जाइए तो घर का काम उम करके 10 बजे आवल जाला, 4 बजे छुट्टी होला। अब बैठले से बढ़िया न बा, ये हर वहर जा अपन इनके उनके घरे मुँह हला कुछ निकली जाए, वैसे तो बढ़िया बा। अपन कल जाता करके जाल जाला, अपन खा बना के अपन सुतल जाला, घरे का काम करके 10 बजे आवल जाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श ग्राम की संकल्पना में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा गया है और सांसद आदर्श ग्राम जयापुर में इसकी संपूर्ण तस्वीर देखने को मिलती है। जहां गांव की घरेलू महिलाओं को काम मिल रहा है, वहीं युवतियों को कौशल विकास योजना के तहत रोजगार प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गांव की लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटी पार्लर और सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आज जयापुर की बेटियों के साथ साथ आसपास के गांव की महिलाएं भी हुनर सीखकर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पे ब्यूटिशियन खुला है, यहाँ पे हम लोग फ्री सेवा है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हम लोग ब्यूटी पार्लर कोर्स कर रहे हैं कि दूसरे के ऊपर हम लोग निर्भर न रहें, अपनी जीविका अपने से हम लोग कमा सकें। यहाँ पे फ्री सेवा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी लड़कियाँ आ रही हैं, 4-5 किलोमीटर दूर से भी लड़कियाँ आ रही हैं यहाँ पे सीखने के लिए। यहाँ पे गांव के लोग भी और बाहर की लड़कियाँ भी सब आकर ब्यूटी पार्लर कोर्स कर रही हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने खुद के आशियाने का सपना देखता है और इस सपने को साकार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करता है, लेकिन पूरी उम्र गुजर जाती है और लोगों का ये सपना बमुश्किल ही पूरा हो पाता है। मोदी जी के आदर्श गांव जयापुर में आशियाने के इस सपने को साकार करने की कोशिश भी की गई है। अटल नगर बसाकर एक साथ कई परिवारों को छत दी गई। एक वो दौर था जब जयापुर में रहने वाले मुसहर जाति के लोगों के पास चिलचिलाती धूप और बारिश से बचने के लिए सर पर एक छत तक मुनासिब नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श गांव जयापुर में पूरा अटल नगर बसाकर मुसहर जाति के 14 परिवारों को आवास दिया गया और इन आवास में बिजली, पानी, लाइट, बाथरूम और बागवानी जैसी वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जो शहरों के फ्लैटों में मिलती हैं। यही वजह है कि इन घरों में रह रहे लोग बड़े खुशी से बताते हैं कि उनकी जिंदगी में आया ये परिवर्तन प्रधानमंत्री की ही देन है। सर, बस्ती से हम लोग रहे और पहले छान छप्पड़ यह रहा, अब समय तक पहले से व्यवस्था बढ़िया बा। मोदी जी के कार्यकाल में हमन के बहुत कुछ मिलल बा, घर द्वार पहले से सुख सुविधा बढ़िया बा, सब बिजली बा, पानी सानी सब, लेटरिन बाथरूम सब बा, माने अब कोनो चीज़ का दिक्कत नहीं बा, सब ठीक बा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस गांव में रोटी, कपड़ा और मकान जैसी ग्रामीणों की हर छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आज बनारस का ये गांव इन सुविधाओं के मामलों में शहरों को टक्कर दे रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जयापुर गांव के कुछ और नए रंग। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई का जिम्मा अपने हाथों में ले सकते हैं, तो हमें भी अपने घर, गली, मोहल्ले, गांव, समाज को स्वच्छ सुंदर बनाने की कोशिश करनी होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये नारा भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है और ये नारा भी साकार हुआ है जयापुर गांव में। चलिए हम आपको क्लीन जयापुर की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का ही नतीजा है कि आज उनके आदर्श गांव के लोगों में स्वच्छता के प्रति काफी जागरूकता आई है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई का जिम्मा अपने हाथों में ले सकते हैं, तो हमें भी अपने घर, गली, मोहल्ले, गांव, समाज को स्वच्छ सुंदर बनाने की कोशिश करनी होगी। यही वजह है कि अब आदर्श गांव जयापुर में बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। क्या हम नहीं तय कर सकते कि चलो भाई इस निमित्त गांव साफ हो गया है,
अब मेरा जयापुर गांव का एक एक नागरिक तय करे, हम हमारे गांव को गंदा नहीं होने। हमारी आदर्श ग्राम की टीम को ये बताया गया कि जयापुर गांव में 811 घर हैं, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत 524 घरों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। शेष घरों में निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिससे बहुत जल्द ही गांव में 100% शौचालय का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। साथ ही हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि यहाँ बायो टॉयलेट का भी खूब उपयोग किया जा रहा है। तस्वीर साफ है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव में सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ स्वच्छ समाज की स्थापना के हर संभव प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य सिर्फ जयापुर को विकसित करना नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि देश का हर गांव विकसित हो सके और उनमें शहरों जैसी सुविधाएं हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयापुर गांव के प्रति ये निष्ठा और समर्पण देश के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यों की व्यस्तताओं के बीच गांव के विकास कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो दूसरे जनसेवक या खुद जनता अपने गांव समाज के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती है। और यही गांव के साथ पूरे देश की तरक्की का मूल मंत्र है, जिस पर प्रधानमंत्री के सांसद आदर्श ग्राम योजना की नींव रखी गई है। गांव की विकास यात्रा से ये बात स्पष्ट है कि जयापुर में आया ये सकारात्मक बदलाव उन्हीं योजनाओं के जरिए है जो दूसरे ग्राम पंचायतों के लिए संचालित की जा रही हैं। और आज जयापुर गांव में ग्रामीण विकास की योजनाएं साकार हो रही हैं। और यही चेतना, यही समर्पण किसी भी गांव समाज की तरक्की का मार्ग है, जिस पर चलकर कोई गांव न सिर्फ आदर्श गांव बन सकता है, बल्कि आत्मनिर्भरता और बुलंदियों की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। योजनाएं तो सभी गांवों के लिए है, लेकिन कुछ ही गांवों ने प्रगति की, क्योंकि उस गांव में कुछ लोग थे जिनकी सोच भिन्न थी। कोई नेता थे जिन्होंने एक अलग ढंग से लीड किया, और उसी के कारण ये परिवर्तन आया है। दोस्तों, लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसकी कामयाबी के लिए एक निश्चय, एक संकल्प की आवश्यकता होती है। और यहाँ संकल्प लिया प्रधानमंत्री ने, क्षेत्र के अधिकारियों और गांव की पंचायत ने निश्चय किया और गांव की जनता ने सहयोग दिया, जिससे आज जयापुर गांव के एक आदर्श ग्राम बनने का लक्ष्य पूरा हो गया है। और जयापुर गांव की तरक्की की ये इबारत देश के सभी गांव के लिए एक नजीर पेश कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी भी यही कोशिश है कि जयापुर गांव की कहानी से प्रेरित होकर आप भी अपने गांव को एक आदर्श गांव बना सकें। दोस्तों, अगर हमारे कार्यक्रम के संबंधित आपका कोई भी सुझाव हो या ग्रामीण विकास की इस मुहिम से आप भी जुड़ना चाहते हो, तो खत व ईमेल के जरिए हमें अपनी राय जरूर भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आज के आदर्श ग्राम कार्यक्रम में आपने देखा कि कैसे देश की देवनगरी की धरातल काशी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्श गांव का सपना जयापुर गांव के रूप में साकार हुआ है। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो, तो हमें जरूर लिखें। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूँ आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम के अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।